हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे डेरिवेशन ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन फार्मूला, जो कि हर एग्जाम में आता है कि डिराइव करो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के फार्मूला। तो कहानी शुरू होती है इस लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन से, जो है y इक्वल टू बी जीरो प्लस बी वन एक्स। तो y है कि हमारा प्रेडिक्टेड आउटपुट, बी जीरो है इंटरसेप्ट, बी वन है कोफिशिएंट ऑफ x और x है इनपुट। तो जो इसका आउटपुट आता है वो कोई कंटिन्यूअस वैल्यू आती है, जैसे सैलरी, टेम्परेचर। और क्लासिफिकेशन में या लॉजिस्टिक रिग्रेशन में होता है बाइनरी क्लासिफिकेशन, जिसमें 1 या 0 ही प्रेडिक्ट करना होता है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी को। अब प्रोबेबिलिटी होती है 0 या फिर 1 के बीच में, और इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, 0 से कम भी हो सकती है। तो क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो इस कंटिन्यूअस वैल्यू को इस प्रोबेबिलिटी के टर्म में कन्वर्ट कर दे? तो क्लासिफिकेशन के लिए लीनियर इक्वेशन को प्रोबेबिलिटी के टर्म में ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। अब देखो, एक स्टूडेंट है, इसके पास होने की प्रोबेबिलिटी है स्मॉल p। तो ये p की वैल्यू सपोज करो i 0.8, जो कि है इसके पास होने की प्रोबेबिलिटी। तो इसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस पी, तो वो आई 0.2। मतलब पास होने की प्रोबेबिलिटी 80%, फेल होने की प्रोबेबिलिटी 20%। अब स्टैटिस्टिक का एक इम्पोर्टेंट टर्म है ऑड्स। ऑड्स है p अपॉन 1 माइनस पी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये आई 0.8 डिवाइड बाई 0.2 इक्वल टू 4। मतलब कि पास होने की प्रोबेबिलिटी जो वो है, वो उसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी से 4 गुना ज़्यादा है। अब अगर हम इसका डायरेक्टली यूज करें तो इसकी वैल्यू आएगी 0 से इनफाइनाइट, कभी माइनस में नहीं जा सकती क्योंकि प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं। लेकिन हमारा जो लीनियर रिग्रेशन का आउटपुट है वो माइनस में भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव, जिसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हम क्या करते हैं, इस ऑड को आगे से log लिख देते हैं। तो इस log p बाई 1 माइनस पी को बोलते हैं log ऑड या फिर लॉजिट। तो हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन में एज्यूम करते हैं कि ये log या लॉजिट जो है वो इक्वल टू z है। मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट है log p इक्वल टू 1 माइनस। तो ये हमने अभी तक कैलकुलेट कर दिया कि log p अपॉन 1 माइनस पी जो है वो इक्वल टू z होता है। तो हमने क्या किया, हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए ऑड्स कैलकुलेट किया। ऑड्स का फॉर्मूला होता है p अपॉन 1 माइनस पी। फिर ऑड्स का log ले लिया और इस log को हमने क्या किया, इक्वल टू z लिख दिया है, जहां पर z इक्वल टू बी जीरो प्लस बी वन एक्स होता है। तो हमने log p अपॉन 1 माइनस पी इक्वल टू z पुट कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर log को अगर यहाँ से हटाते हैं तो इक्वल टू के राइट साइड वाली वैल्यू हो जाती है एक्सपोनेंशियल, मतलब e की पावर में चले जाती है। तो यहाँ से हम log को अब हटाते हैं तो यहाँ से सीधे यहाँ आ जाए तो p अपॉन 1 माइनस पी जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगी e की पावर z। उसके बाद अब हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं p इक्वल टू राइट हैंड साइड को। तो सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर 1 अज्यूम कर लेंगे। तो फिर आगे सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होता है और इसका मल्टीप्लाई e की पावर z में। तो यहाँ इसको कैलकुलेट किया, उसके बाद इसको अंदर भेजा तो ये कैल आ गया। उसके बाद हम p वाले टर्म को सब एक साइड ले जाएंगे क्योंकि हमें p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसके बाद p कॉमन लिया और इसको यहाँ पर डिनोमिनेटर में भेज दिया। तो हमारी p की वैल्यू आ गई e की पावर z अपॉन 1 प्लस e की पावर z। अब इस न्यूमरेटर में हम e की पावर z से डिवाइड कर देंगे और इस डिनोमिनेटर में भी e की पावर z से डिवाइड कर देंगे। अब ये e की पावर z इसके डिनोमिनेटर में भी आएगा और इसके डिनोमिनेटर में भी आएगा। तो इसको हमने कर लिया है सेपरेट यहाँ पर। तो 1 अपॉन ई की पावर z प्लस ई की पावर z अपॉन ई की पावर z कर दिया। अब ये e की पावर z से ये e की पावर z कट के आ जाएगा 1। ऐसे ही ये भी इससे कट के 1 आ जाता है। तो फाइनल फॉर्मूला हुआ 1 अपॉन, ये वाला 1 यही रहेगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन ई की पावर z। अब ई की पावर z अगर ऊपर साइड ले जाना है तो पावर होती है माइनस में, तो इस ई की पावर z वाले टर्म को हम ऊपर ले गए तो ये सीधे ऊपर आया, तो जो इसकी पावर थी वो हो गई माइनस में। फाइनल फॉर्मूला बना p इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस z। तो इसी को लॉजिस्टिक फार्मूला या सिग्मॉइड फंक्शन भी कहते हैं। यहाँ पर p की वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, e होता है यूलर टर्म 2.7 इसकी वैल्यू होती है, z होता है b0 प्लस b1x या लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन। अब इस z की वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर z था तो z की जगह लिख दिया b0 प्लस b1x। तो ये आ गया लॉजिस्टिक रिग्रेशन का
फॉर्मूला जो किसी कंटिन्यूअस वैल्यू को प्रोबेबिलिटी के टर्म में कन्वर्ट कर देता है। सपोज करो हमारी ट्रेनिंग के बाद मॉडल ने कैलकुलेट करी B0 की वैल्यू -5, B1 की वैल्यू 1 और हम प्रेडिक्ट करना है कि कोई स्टूडेंट 6 घंटा डेली पढ़ता है, तो बताओ ये पास होगा या फेल होगा। तो हमने क्या किया, Z की वैल्यू कैलकुलेट करी B0 प्लस B1 x से। तो B0 कैलकुलेट किया था -5, x हमने 6 लिया था कि 6 घंटे पढ़ता है, तो बताओ, और B1 कैलकुलेट किया था 1, तो Z की वैल्यू आ गई 1। अब इस Z की वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो Z की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1, तो 1 कैलकुलेट करेंगे। अब E की वैल्यू होती है 2.7, तो इससे हमने P की वैल्यू कैलकुलेट करी, वो आई 0.73। अब अगर P की वैल्यू 0.5 से ज़्यादा आती है तो हम 1 प्रेडिक्ट करते हैं, P की वैल्यू 0.5 से कम आती है तो हम प्रेडिक्ट करते हैं 0। तो 0.73 के लिए हम क्लास को प्रेडिक्ट करेंगे 1, और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर पास की क्लास को, तो ये स्टूडेंट प्रेडिक्ट करेगा कि ये पास है। तो हम इसको पूरा एक बार समझ लेते हैं। तो हमने शुरू की थी लीनियर इक्वेशन से। इस इक्वेशन को हम प्रोबेबिलिटी के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कैलकुलेट करी, उसके बाद इस P का और ले लिया, उसके बाद लॉग किया तो लॉजिट इक्वेशन आ गई। इस लॉजिट इक्वेशन को इक्वल टू करके Z रख दिया, जहां Z इक्वल टू था B0 प्लस B1x, ठीक है। उसके बाद आगे प्रोबेबिलिटी के लिए कैलकुलेट किया तो वो इक्वेशन आ गई P इक्वल टू 1/1 प्लस e की पावर -j। अब इस P के वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर 0.5 से ज़्यादा है तो कैटेगरी 1 आएगी, 0.5 से कम है तो कैटेगरी 0 आएगी।